बीजेपी का संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहे। आज ग्वालियर में सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जमकर कांग्रेस को बाबा साहब के नाम पर घेरा है, तो वही कांग्रेस के नेता ने तीखे जुबानी वार किए। वैसे बीजेपी का अभियान 11 से 25 जनवरी तक चलेगा, जबकि 27 जनवरी को महू में कांग्रेस की बड़ी रैली होने वाली है। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक सियासी पारा हाई है। कांग्रेस ने 3 जनवरी से जय भीम, जय बापू, जय संविधान अभियान चलाया था, जिसका समापन 27 जनवरी को इंदौर के पास महू में होना है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। 27 जनवरी को यहां कांग्रेस के सभी बड़े नेता एकत्रित होंगे, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साथ साथ कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और नेता भी शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने संविधान गौरव अभियान शुरू कर दिया है। आज ग्वालियर में सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस बाबा साहब के नाम पर घेरा है। ग्वालियर में संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, आजादी और उसके बाद की कांग्रेस को देखो, सत्ता जैसे ही नेहरू जी ने पकड़ी, वैसे ही सब बिगाड़ने का काम किया है। सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा भी देना पड़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ भी अन्याय किया है। कांग्रेस की 4 पीढ़ी हो गई है, लेकिन बाबा साहब का अपमान करना नहीं भूले हैं। कांग्रेस को यात्रा निकालने से पहले अपने नाना नेहरू के कर्मों पर माफी मांगनी चाहिए। हमारे बीच हमारे मुख्यमंत्री और सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या हुआ ये भी दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेहरू जी ने अपने स्वार्थ के कारण से अपनी उस संकुचित भावना के बलबूते पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी जो अन्याय किया है, लाल सिंह जी ने एक एक करके वो सारी बातें बताई है। या आज भी हम सबके बीच में वो सब कुछ स्पष्ट है। ये जो अंदर का पाप है कांग्रेस का, और पाप कितना गहरा है। 4 पीढ़ी हो गई इनकी, 4 पीढ़ी तक इनने अपनी बाबा साहब से दुश्मनी भूले नहीं। लंबे समय तक सरकार में रहे, जीते जी बाबा साहब के समता के सिद्धांत के बलबूते पर, उनकी योग्यता के आधार पर मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया, उनके भावनाओं का सम्मान नहीं करते हुए ये धारा 370 का कलंक अपनाया। लोकसभा जिसके संविधान के लिए बाबा साहब अध्यक्ष बने थे, सही कहा लाल सिंह जी ने, चुनाव में निर्वाचन के समय तो उस समय कई सारे दलों के लोगों को जोड़ करके मंत्री बनाने की बात है, लेकिन मेरे से ज्यादा कोई सुयोग्य आदमी आगे नहीं बढ़ जाए। ये जो अंदर का डर लग रहा था नेहरू जी को, अपनी उस हीन भावना के बलबूते पर अंबेडकर जी अगर आगे बढ़ गए तो मेरा क्या होगा, ये जो स्वार्थ की भावना थी। कांग्रेस तो अगर ये यात्रा निकाल रही तो माफी मांगना चाहिए अपने परनाना नेहरू जी के कर्मों के कारण से, जिसके कारण से अंबेडकर जी की आत्मा को कष्ट हुआ। कोई कारण नहीं था। अंबेडकर जी ने अपनी पार्टी खड़ी करी, चुनाव लड़ने गए तो चुनाव में संकट खड़ा करा। ये इन प्रकार कुछ भी करके किसी को हराओ मत हराओ, अंबेडकर जी लोकसभा में नहीं आना चाहिए थे। ये पाप किसने किया? कांग्रेस ने पाप किया। और यहां से और आगे बढ़ो, उनके 2 आदमी जीते। हम सब जानते हैं लोकतंत्र में कई बार कोई कारण से किसी पार्टी के बड़े नेता हार जाते तो कोई उपचुनाव होकर के उसी का पार्टी का एक प्रत्याशी जो जीता हुआ रहता है वो छोड़ता सीट और अपने नेता को जगह देता है। अभी भाई ने अपनी बहन की सीट का हिसाब किताब करा के नहीं करा, इतने डर गए थे। दोनों एक साथ नहीं लड़े, मैं अकेला लड़के देख लूं और यहाँ जगह कम पड़ी तो केरल चले गए। लोग कह रहे केरल के आगे भी जाता हो तो समुद्र आ गया, क्या करें वहां तक, केरल के आगे समुद्र है, तो अपने देश में कहीं जगह ही नहीं मिली इनको। और ये इतने लोकप्रिय है, इतने लोकप्रिय है कि 4 पीढ़ी से दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। देखो इतने बड़े महान लोग हैं, आज भी इनको उत्तर प्रदेश और पता नहीं कहां का जाना पड़ता है, क्योंकि इनकी असलियत वहां वाले जानते हैं। इसीलिए कोई हिम्मत नहीं करता दिल्ली से चुनाव लड़ने। बड़े लोकप्रिय हो आप, तो बड़े बलिदानी हो, बड़े महान हो,
अरे चुनाव लड़ लो ना भैया, लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान यात्रा निकाल दो, निकल जाएगी यात्रा आपकी संविधान की और आपकी भावना की। जनता हिसाब कर देगी दिल्ली की। लोकसभा के चुनाव में चुनाव नहीं लड़ते, ये भी नहीं लड़ेंगे, इनके पापा भी नहीं लड़ेंगे, इनकी मम्मी नाना जो जो आए सब दूसरे के सिर पे जाकर नेतागिरी करते। क्या आश्चर्य की बात है, कोई इनसे पूछने वाला नहीं। क्या आप गए तो भैया कोई बात नहीं, अंबेडकर जी उपचुनाव लड़ने गए तो उपचुनाव में भी प्रधानमंत्री समय लेकर के उनको हराने के लिए सभाएं करते। ये कलंक किसी ने लगाया तो कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय नेता और हमारे उस समय के प्रथम प्रधानमंत्री के खाते में आता है। अगर यात्रा निकालना तो ये पूरे देश में माफी यात्रा निकालो, जनता से माफी मांगो अतीत के पापों के कारण से जो जनता के मान का और हमारे अंबेडकर जी का अपमान का जो घटनाक्रम घटा है, इस हिसाब चुकता करने के लिए इस बात की जवाब मांगना चाहिए। अंबेडकर जी ने उनके जीवन काल में जिनने उनको हराया उसको पद्म विभूषण दिया नेहरू जी ने। एक ही बार उसकी क्या योग्यता, तुमने अंबेडकर जी को हरा दिया इसलिए पद्म विभूषण दे रहे। और 45 साल तक अंबेडकर जी को कोई उनका उल्लेखनीय योगदान नहीं, किसी प्रकार का मान सम्मान नहीं, और तो पार्लियामेंट में फोटो भी लगाने को तैयार नहीं। उनके अपने जन्म स्थान की छोड़ो, उनकी दीक्षा स्थल की, चैत्य स्थल की, महानिर्वाणी वाले स्थान की कोई बात ही नहीं कर रहे। किसी प्रकार का कोई विषय नहीं, जैसे कोई महान ऐसा कोई व्यक्ति आया गया पता ही नहीं चल रहा है। इतनी प्रकार की दुश्मनी। और अब आज जब सरकार चली गई, सत्ता चली गई, तो अंबेडकर जी याद आ रहा है। अंबेडकर जी के लिए नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, इंदिरा गांधी जी ने कुछ नहीं किया, राजीव गांधी जी ने कुछ नहीं किया। और तो और ये इतने मन के एक तरह से दुराभाव रखने वाले लोग जिस आधार पर समता की बात कहते कहते अंबेडकर जी चले गए, मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर जब बात आई तो इतने बड़े समाज के खिलाफ सबसे बड़ा लंबा भाषण किसी ने 90 में दिया तो राजीव गांधी जी ने दिया, जो मूल में इस बात का, इस भाव को लेके चलने वाले हैं कि कैसे करके बाकी समाज कैसे आगे नहीं आ जाए, उसका खिलाफ विरोध करने वाले। और अब ये कह रहे हैं कि हम अंबेडकर जी की बात करेंगे। अंबेडकर जी और अंबेडकर जी के अनुयायियों के लिए मुझे गर्व है, हमारी पार्टी ने प्रारंभ से अंबेडकर जी के इस भाव का सम्मान किया है और गर्व के साथ किया कि अंबेडकर जी का योगदान एक देशभक्त का योगदान है, हमें इस बात पे गर्व है। संविधान गौरव दिवस के ये नीचे करो ना, एनडीटीवी नीचे। विश्वविद्यालय सभागार में विस्तार से बात कही है। जैसे प्रारंभ से कहा कि कांग्रेस ने शुरुआत के समय से आज़ादी के साथ भीमराव अम्बेडकर जी के साथ जो अन्याय किया है, जनता उसका हिसाब मांगती है। अम्बेडकर जी को चुनाव नहीं लड़ने दिया, अम्बेडकर जी को चुनाव हराने का काम कांग्रेस ने किया। 45 साल तक उनका चित्र नहीं लगने दिया, कोई रत्न पुरस्कार नहीं दिया। लगातार अम्बेडकर जी का जो अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस उसकी क्षमा मांगे। 4 पीढ़ी तक कांग्रेस ने अम्बेडकर जी के लिए लगातार दुराभाव रखा है। मुझे इस बात का संविधान को लेकर भी अम्बेडकर जी ने जो कहा कि पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए, उनकी भावनाओं के विरुद्ध जाकर के देश के साथ जो बहुत बड़ा गलत काम कांग्रेस ने किया है, जनता उसका हिसाब मांगती है। मैं आज के इस अवसर पर हमने तो यही कहा कि कांग्रेस ने जो अतीत में किए गए पाप है, उसके पाप से अपने को मुक्त करने की कांग्रेस यात्रा निकाले। मैं अपनी ओर से श्रद्धेय भीमराव अम्बेडकर जी देश के लिए योगदान करता हूँ। मेरी अपनी पार्टी गौरवशाली पार्टी, जो हमने उनके पांचों उनके प्रमुख स्थान जहां उनने शिक्षा ग्रहण की, जहां उनका जन्म हुआ, जहां उनने दीक्षा ली, जहां वो हुआ, वैसे सभी स्थानों को तीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमें इस बात का गर्व है। संविधान को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सर्वोच्चता रखी है। मैं आज के इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान से जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बधाई।